नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रंजीत सिंह जी के स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग 5000 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट ज्ञान व करने वाले हैं। इसमें टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे। यह प्रश्न आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के अधिकांश लोग मुख्य रूप से किस प्रजातीय समूह से संबंधित माने जाते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, क्रोकोसॉइड के। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे पुराने निवासी किस प्रजातीय समूह के माने जाते हैं? इसके ऑप्शन है नेग्रोटो। का सही जवाब है ऑप्शन ए, नेग्रोटेक। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय साहित्य के अनुसार कुल कितने उपनिषद ज्ञात हैं? का सही जवाब है ऑप्शन सी, 108। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे अंकित आदर्श बाघ सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? दोस्तों, इसके ऑप्शन है छंदोग उपनिषद, मुंडक उपनिषद या ज्ञान उपनिषद से या श्वेता सूत्र उपनिषद से। का सही जवाब है ऑप्शन बी, मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको डेली ही ऐसे इंपोर्टेंट फैक्ट सेट देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, चीनी व्यक्ति ह्वेनसांग ने किस भारतीय शासक के शासनकाल में भारत का दौरा किया था? ऑप्शन है पुलकेशिन, हर्षवर्धन, राजवर्धन या चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हर्षवर्धन के काल में ह्वेनसांग ने भारत का दौरा किया था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के सिद्ध स्थल जौहरदारो की खोज किसने की थी? इसके ऑप्शन है दखलदास बनर्जी, गोपाल मंजूमदार या दयाराम साहनी ने या अमला नंद घोष ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गोपाल मंजूमदार ने। अगला प्रश्न है, रोपड़ नामक हड़प्पा स्थल की खोज किस पुरातात्विकविद द्वारा की गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वाई डी शर्मा द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय मुख्य रूप से किस शताब्दी के आसपास भारत में विकसित हुआ? ऑप्शन है दूसरी से तीसरी शताब्दी या पांचवी से छठवीं शताब्दी या सातवीं से आठवीं शताब्दी या नौवीं से 10वीं शताब्दी। का सही जवाब है ऑप्शन सी, सातवीं से आठवीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में पांड्य राजवंश की राजधानी क्या थी? कहाँ स्थित थी? इसके ऑप्शन है कांचीपुरम, मदुरई या तंजावुर या तिरुचिरापल्ली में। का सही जवाब है ऑप्शन बी, मदुरई में। अगला प्रश्न है, पांड्य राजवंश का राज्य चिन्ह क्या था? इसके ऑप्शन है बाघ, ऑप्शन बी धनुष और बाण, ऑप्शन सी मछली या ऑप्शन डी हाथी। का सही जवाब है ऑप्शन सी, मछली पांड्य राजवंश का राज्य चिन्ह था। अगला प्रश्न है, चोल राजवंश का राज्य चिन्ह क्या था? इसके ऑप्शन है मछली, धनुष, चीता या बाघ या कमल। का सही जवाब है ऑप्शन सी, चीता या बाघ चोल वंश का राज्य चिन्ह था। अगला प्रश्न है, चेर राजवंश का राज्य चिन्ह निम्नलिखित में से क्या था? इसके ऑप्शन है मछली, चीता, गाय, धनुष और बाण। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, धनुष और बाण। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? इसके ऑप्शन है गौतमीपुत्र सातकर्णी या सिमुक या वशिष्ठिपुत्र पुलमावी या यज्ञश्री सातकर्णी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सिमुक। अगला प्रश्न है, दिल्ली का प्रसिद्ध महरौली लौह स्तंभ किस गुप्त शासक ने अपने शासनकाल में बनवाया था? इसके ऑप्शन है श्रीगुप्त ने, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त प्रथम ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने महरौली लोह स्तंभ बनवाया था। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ किस जैन तीर्थंकर को समर्पित है? ऑप्शन है महावीर स्वामी,
या पार्श्वनाथ या अजितनाथ या आदिनाथ ऋषभनाथ? का सही जवाब है ऑप्शन डी आदिनाथ ऋषभनाथ को जैन कीर्ति स्तंभ में समर्पित है। अगला प्रश्न है चतुर्थ बौद्ध समिति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था? इसके ऑप्शन है अशोक के या कलाशोक या अजातशत्रु या कनिष्क के? का सही जवाब है ऑप्शन डी कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध समिति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में किया गया था। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा प्रमुख बंदरगाह देश के लगभग आधे विदेशी व्यापार को संभालता है? इसके ऑप्शन है कोलकाता, कांडला, चेन्नई या मुंबई बंदरगाह? का सही जवाब है ऑप्शन डी मुंबई बंदरगाह। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कर्नाटक के कुद्रेमुख लोहे अयस्क का निर्यात मुख्य रूप से किस बंदरगाह से किया जाता है? ऑप्शन है कोचीन या न्यू मैंगलोर या मुंबई या विशाखापत्तनम से? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी न्यू मैंगलोर से। अगला प्रश्न है मैंगो सामर नामक पूर्व मानसूनी वर्षा भारत के किन राज्यों में आम है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी केरल और कर्नाटक में मैंगो सावर नामक पूर्व मानसूनी वर्षा आम बात है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नर्मदा और ताप्ती नदियां अपना जल कहाँ गिराती हैं? इसके ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी में या पाक जल डब्रू मध्य में या खम्मात की खाड़ी में या कच्छ की खाड़ी में? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी खम्मात की खाड़ी में नर्मदा और ताप्ती नदियां अपना जल गिराती हैं। अगला प्रश्न है पीले रंग की त्वचा, तिरछी आंखें, उभरी हुई गाल की हड्डियां और मध्यम ऊंचाई वाले लोग मुख्य रूप से किस प्रजाति से संबंधित हैं? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मंगोलॉयड। अगला प्रश्न है काल बैसाखी या नॉर्वेस्टर नामक स्थानीय तूफान मुख्य रूप से कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो ऑप्शन है कर्नाटक तट या कोरोमंडल तट या छोटा नागपुर का पठार या मालवा का पठार? का सही जवाब है ऑप्शन सी छोटा नागपुर का पठार काल वैशाखी या नॉर्वेस्टर नामक स्थानीय तूफान मुख्य रूप से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है किन दो प्रमुख नदियों के उद्गम स्थल लगभग एक ही क्षेत्र तिब्बत के पास में स्थित है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए गंगा और सिंधु, ऑप्शन बी गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी ब्यास और ताप्ती के या ऑप्शन डी सिंधु और ब्रह्मपुत्र के? का सही जवाब है ऑप्शन डी सिंधु और ब्रह्मपुत्र के। अगला प्रश्न है माही परियोजना से मु- मुख्य रूप से किस राज्य को लाभ होता है? इसके ऑप्शन है महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात या उत्तर प्रदेश को? का सही जवाब है ऑप्शन सी गुजरात राज्य को माही परियोजना से मुख्य रूप से लाभ होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक संयंत्र सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं है? इसके ऑप्शन है भटिंडा, नांगल, कोटा या गोरखपुर? का सही जवाब है ऑप्शन सी कोटा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों को वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना है क्योंकि यह प्रश्न आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों को लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है कि आप लोगों ने 50 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का जवाब मेरे देने से पहले दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लगभग समान अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद इन दो स्थानों की कुल वार्षिक वर्षा में सर्वाधिक अंतर पाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अजमेर और शिलांग में। अगला प्रश्न देखते हैं। सिद्धनक्की झील भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन है उड़ीसा, राजस्थान, मणिपुर या जम्मू कश्मीर में? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राजस्थान में। अगला प्रश्न है चकराता नामक प्रसिद्ध हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश में? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तराखंड में। चकराता नामक प्रसिद्ध
हिल स्टेशन स्थित? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हाफलॉन्ग हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित? ऑप्शन है असम, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड या हिमाचल में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए असम में। अगला प्रश्न है कालीपोंग हिल स्टेशन कहाँ स्थित? ऑप्शन है असम, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है कुफरी नामक प्रसिद्ध शीतकालीन पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है असम, पश्चिम बंगाल या उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश में। कुफरी नामक प्रसिद्ध शीतकालीन पर्यटन स्थल। अगला प्रश्न है आधुनिक कृषि में उपयोग होने वाला एक प्रमुख जैव उर्वरक कौन सा है? ऑप्शन है नाइट्रेटस या नीलहर शैवाल या खाद या फार्म यार्ड खाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नीलहर शैवाल। अगला प्रश्न है खेती क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में दालों का तीसरा स्थान है। पहले और दूसरे स्थान पर कौन सी फसलें हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पहले और दूसरे पे चावल और गेहूं है। तीसरे नंबर पर दालों का स्थान है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे बागान फसल की श्रेणी में नहीं रखा जाता है? ये ऑप्शन है नारियल, आलू या काजू या रबर को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी आलू को बागान फसल की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत के किस शहर में को मोती का शहर के रूप में जाना जाता है? ये ऑप्शन है कांडला को, तूतीकोरिन, कोच्चि या हैदराबाद को। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हैदराबाद को मोती का शहर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हाल ही में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित की गई मुकम्मल नहर किन दो स्थानों को जोड़ती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विजयवाड़ा से विल्लुपुरम को जोड़ती है। अगला प्रश्न है हलबाए, कोयना और कोरबा में मुख्य रूप से कौन से उद्योग स्थापित हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एल्यूमीनियम उद्योग। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने 1942 में करो या मरो का नारा किस स्थान पर दिया था? ये ऑप्शन है साबरमती आश्रम, ग्वालियर टैंक मैदान, बॉम्बे या चौरी चौरा या यरवदा जेल में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे में। अगला प्रश्न है तमिलनाडु का तिरुपुर शहर मुख्य रूप से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? इसके ऑप्शन है रेलवे इंजन, वस्त्र वस्त्र कपड़ा उद्योग या सीमेंट या फार्मास्यूटिकल्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वस्त्र या कपड़ा उद्योग। अगला प्रश्न है हरियाणा का पिंजौर क्षेत्र मुख्य रूप से किस उद्योग से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मशीन टूल और इंजीनियरिंग सामान के लिए हरियाणा का पिंजौर क्षेत्र मुख्य रूप से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कर्नाटक में स्थित हट्टी खदानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? इसके ऑप्शन है कोयला, डोयक्स या सोना या अभ्रक के लिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सोना के लिए हट्टी की खदानें प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान का अलवर क्षेत्र मुख्य रूप से राजस्थान क्षेत्र मुख्य रूप से किस खनिज के खनन के लिए जाना जाता है? इसके ऑप्शन है अगला प्रश्न है राजस्थान का अलवर क्षेत्र मुख्य रूप से किस खनिज के लिए खनन के लिए जाना जाता है? इसके ऑप्शन है कोयला के लिए, तांबा या मैंगनीज या लिग्नाइट के लिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी तांबा के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है तमिलनाडु के जयमापंडम में किस प्रकार के खनिज भंडार पाए जाते हैं? इसके ऑप्शन है
कोयला के, या लिग्नाइट, या तांबा, या मैंगनीज के? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लिग्नाइट। अगला प्रश्न है, भारत में उद्योगों की उत्पत्ति या विकास का सही कालानुक्रम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पहले सूती वस्त्र, जूट, स्टील और सीमेंट। यह भारत में उद्योगों की उत्पत्ति या विकास का सही कालक्रम है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हल निर्माण की इकाई इनमें से कहाँ स्थित नहीं है? इसके ऑप्शन है नासिक में, कोरापुट, कोलकाता या बेंगलोर में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कोलकाता। अगला प्रश्न है, थीन बांध, जिसे रणजीत सागर बांध भी कहते हैं, किस नदी पर स्थित है? ये ऑप्शन है कृष्णा, रावी, या गंगा, या भागीरथी पर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रावी नदी पर। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र की जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन है कृष्णा, गोदावरी, चम्बल, या नर्मदा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गोदावरी। अगला प्रश्न है, पूर्ण परियोजना और भीमा परियोजना किस राज्य की प्रमुख सिंचाई परियोजना है? ऑप्शन है गुजरात की है, महाराष्ट्र, या पंजाब, या उत्तराखंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि नगर जल विद्युत परियोजना किस नदी से संबंधित है? इसके ऑप्शन है रिहंद, चम्बल, गंडक, या महानदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गंडक नदी से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल वन भारत के किन दो प्रमुख शहरों को आपस में जोड़ता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दिल्ली और अमृतसर को। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आप लोगों ने 50 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का जवाब मेरे देने से पहले दिया था। और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले सभी एमसीक्यू की प्रैक्टिस